गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया था कि डिफरेंट कंटेंट मोशन चैप्टर के अंदर की कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने हैं। ओके, तो ब्रीफली जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक थे, जो स्मॉल टॉपिक थे, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिए थे। तो हमने डिस्कस कर लिया था डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, और उसके बाद मैंने आपको बताया था एक्सेलेरेशन के बारे में कि एक्सेलेरेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ मोशन भी होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में एक तो मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन, जिसके अंदर स्पीड कांस्टेंट होती है। ठीक है, और एक बताया था आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, तो आज की क्लास के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, आज की क्लास में हम सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं कि मोशन के जो डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमारा कैसा रहेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा रहेगा, या फिर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा रहेगा। ठीक है, ये सभी हम ग्राफ देखने वाले हैं किसके केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में भी। ओके, तो दोनों टाइप्स के मोशन के केस में हम ये ग्राफ्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा, जब आप ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए आपके पास ग्राफ ड्रा करने से पहले, वो होनी चाहिए जिस भी चीज़ का आप ग्राफ ड्रा करते हैं उसका आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए कोई भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आप प्लॉट करना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे पहले डिस्टेंस वर्सेस टाइम की कोई इक्वेशन होनी चाहिए जो रिलेशन बताती हो इक्वेशन के फॉर्म में कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, सिमिलरली आपकी वेलोसिटी वर्सेस अगर टाइम ग्राफ आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होनी चाहिए, कोई इक्वेशन होनी चाहिए जो वेलोसिटी और टाइम की रिलेशन बताती हो। एंड सिमिलरली द केस इन केस ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो सबसे पहले तो जो हमारी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम देखने वाले हैं किसके केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में। सबसे पहला है हमारा क्या, यूनिफॉर्म मोशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि यूनिफॉर्म मोशन कौन सा टाइप का मोशन को बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी जो स्पीड है पार्टिकल की वो कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन की क्या पहचान रहती है कि हमारी जो स्पीड होती है, स्पीड भी, वो क्या रहती है, हमारी कांस्टेंट रहती है। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हमारा डिस्टेंस क्या रहेगी फिर इस केस में। तो डिस्टेंस आपको पता है क्या होती है आपकी, डिस्टेंस एस आप लिख सकते हैं क्या, स्पीड बाई टाइम, सॉरी एक मिनट, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होता है, आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस आप क्या लिख सकते हैं कि जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, एस आएगी आपकी क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वो होगा आपका क्या, सॉरी वेलोसिटी और स्पीड, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, स्पीड इनटू टाइम। ओके, वैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी डिफरेंट टर्म होती है, लेकिन अगर आपका जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो आप स्पीड की जगह वेलोसिटी यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि स्पीड जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है, तो ऑफकोर्स सी बात है आपकी स्पीड वेलोसिटी की इक्वल हो जाएगी। ओके, तो आपके पास डिस्टेंस की इक्वेशन आ गई, स्पीड की इक्वेशन आ गई, और अगर मैंने पूछा यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो आपको पता है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, तो चेंज इन एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी कितना रहेगा आपका, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, जीरो। तो जो एक्सेलरेशन रहता है आपका वो क्या रहता है, जीरो। ओके, तो ये तीन इक्वेशन आपके पास आ गई है, स्पीड कांस्टेंट रहती है आपकी, डिस्टेंस रहेगी स्पीड इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, जीरो। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये तीनों इक्वेशन मेरे को मिल गई, अब मैं क्या कर सकता हूं, इनके ग्राफ ड्रा कर सकता हूं। तो सबसे पहले जो हम ग्राफ, आप ये जो फॉर्मूले हैं ये याद रखिएगा, उसके बाद हम सीधा यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे। सबसे पहले आपको ड्रा करना है किसका,
डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। तो फर्स्ट दो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए एस से। सो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का हम प्लॉट ड्रा करना चाहते हैं। तो आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हमारी इक्वेशन आई थी। तो वेलोसिटी और स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड v है, टाइम t है। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, तो y एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, स्पीड, सॉरी डिस्टेंस नॉट स्पीड। तो y एक्सिस पे हमने ले लिया क्या, डिस्टेंस s, और x एक्सिस पे ले लिया हमने टाइम t। अभी यहां से आप देख सकते हैं कि ये किस चीज का ग्राफ है। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी कि y इज इक्वल टू mx। आगे ये जो हमारी इक्वेशन होती है ये क्या होती है, ये है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जिसका स्लोप क्या है, m है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है कहां से पास होती है, तो आपने मैथ में देखा होगा ये इक्वेशन हमारी ओरिजिन से पास होती है। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट c आ जाता आपका, तो ये जो इक्वेशन है वो पास होती है पॉइंट c से, ओके। लेकिन अगर कोई स्लोप नहीं है तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है कहां से पास आउट होगी, ये आपके ओरिजिन से पास होती है, ओके। तो सिमिलरली यहां से भी y की जगह डिस्टेंस है और x की जगह t है, तो स्लोप क्या होगा इसका, वेलोसिटी जो स्पीड है वो क्या रहेगी इसका स्लोप। कहां से पास आउट होगी, तो पास आउट होगी किस, कहां से, ये ओरिजिन से। तो ये हमारा ओरिजिन है। तो जो ग्राफ आएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम वो आ जाएगा कुछ ऐसे, ओके। तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस s हो गया जो किसके इक्वल है, vt के इक्वल है। ये है हमारा जीरो टाइम और ये है हमारा t टाइम, ओके। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक तो आपसे पूछ लेगा कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस वर्सेस टाइम प्लॉट कौन सा रहेगा, तो 3-4 आपको ग्राफ दे लेगा, तो आपको ये वाला पिक करना है। दूसरी चीज क्या आती है इसके अंदर कि ये क्या है, आपको पता होगा ये भी क्या रहता है, ये होता है हमारा क्या, स्लोप, टाइम थीटा। तो ये होता है क्या, हमारा स्लोप होता है, ठीक है। तो जो स्लोप आता है किसके केस में, जो स्लोप आता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में, स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, वो क्या बताता है आपका, तो वो आपका स्लोप यहां से आप कंपैरिजन करके लिख सकते हैं कि जो स्लोप बताता है वो क्या बताता है, आपका स्पीड, ठीक है। तो अगर आपका स्लोप ज्यादा तो इसका मतलब क्या रहेगा, आपकी स्पीड ज्यादा, ओके। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से फॉर्म करके पूछ सकता है एमपीएससी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पे ही एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, जैसे मैंने करके बता दिया, साइड में कर रहा हूँ आपका। सपोज कर लीजिए कि यूनिफॉर्म मोशन का केस आपको दिया क्वेश्चन के अंदर, यूनिफॉर्म मोशन का केस आपको क्वेश्चन के अंदर दिया, और आपसे पूछा फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पे लिख दिया एक ग्राफ, दो ग्राफ और एक तीसरी इक्वेशन ये पूछ ली, ठीक है, ए बी सी, और एक आप मान लीजिए कहीं ये है मेरे डी, ठीक है। और आपको ये दे दिया डिस्टेंस है ए और ये है क्या है, टाइम। आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि ये पार्टिकल ए बी सी 3-4 पार्टिकल है, उनका डिस्टेंस वर्सेस टाइम प्लॉट आपको दिया हुआ है। आपसे क्या पूछेगा, इन बिटवीन ए बी सी, ठीक है, विच पार्टिकल इज मूविंग विद फास्टर स्पीड, ओके। ये आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दे देगा आपको। ये है क्या, डिस्टेंस वर्सेस टाइम प्लॉट है। ए बी सी डी में से आपको ये बताना है कि किसकी स्पीड हाईएस्ट है। तो आपको पता है कि ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है, तो यूनिफॉर्म मोशन में जो इक्वेशन होती है डिस्टेंस की वो क्या होती है आपकी, v इंटू टी, और यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या होता है हमारा, y इक्वल टू mx। तो जो स्लोप है वो क्या है मेरा, स्पीड है। तो अगर आपका स्लोप ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, आपका स्लोप कम तो स्पीड कम, ओके। और आपको पता है कि यहाँ पे ये तो स्लोप हो गया लिस्ट आपका जो डी का, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपका स्लोप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हाईएस्ट स्लोप किसका है, सी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट स्लोप है वो किसका है, वो है सी का। अगर स्लोप हाईएस्ट है सी का तो क्या बोल सकता हूं मैं, स्पीड ऑफ सी विल बी हाईएस्ट, स्पीड ऑफ पार्टिकल सी विल बी
हाईएस्ट। लोवेस्ट भी आपसे पूछ सकता है, तो लोवेस्ट कौन सी होगी आपकी, डी की यहाँ। ओके, तो इस तरह से किसी भी फॉर्म में वो आपसे क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ सकता है। तो ये किसका केस का जिक्र क्या है, ये जो हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम प्लॉट है, ये किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का केस में। स्लोप क्या बताता है आपका, स्पीड के बारे में, स्लोप ज्यादा तो स्पीड ज्यादा आपकी। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के बाद अभी हम दूसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के केस में। तो जो सेकंड ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे वो किसका करेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट। अभी आपको क्या पता है कि यूनिफॉर्म मोशन की तो हमारी जो कंडीशन होती है वही क्या होती है कि वेलोसिटी क्या होती है हमारी, कांस्टेंट। ओके, वेलोसिटी क्या रहती है हमारी, कांस्टेंट। इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या रहेगा कि टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी t इजिकल टू 0 पे अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड देख रहा हूं तो t इजिकल टू 100 सेकंड पे मैं क्या देखूंगा कि वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है टाइम के साथ, तो जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी टाइम के साथ। यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन बनेगी, जो ग्राफ बनेगा वो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हर एक टाइम। ओके, तो ये t इजिकल टू 0 है, सपोज कर लीजिए कोई एनी टाइम t है। ओके, तो ये रहेगा आपका ग्राफ किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, किसके केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में। जो आपसे क्वेश्चन कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूं, तो अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो आप अगर मैंने आपसे पूछा कि इसका एरिया कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि इसका एरिया की क्या आएगा आपका, एरिया जब आपने फाइंड आउट किया तो यह क्या आ गया आपका v इंटू, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे वेलोसिटी v है इसकी, तो ये जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी ये तो v हो गई, ये विड्थ जो होगी वो t होगी, 0 से t। तो एरिया कितना आ जाएगा आपका v इंटू t। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन गया आपका। थोड़ा सा मेरा डायग्राम अजीब सा हो सकता है कि कुछ अच्छा नहीं बना हो, लेकिन आप ये अज्यूम कर लीजिए कि ये क्या है आपका, रेक्टेंगल है। ओके, तो रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया जब हमने फाइंड आउट किया तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है आपका, v इंटू टी। तो अभी आपको अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो डिस्टेंस आता था हमारा, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका, वेलोसिटी इंटू टाइम। जो एरिया आपने फाइंड आउट किया वेलोसिटी इंटू टाइम ग्राफ में, वो भी क्या है आपका, v इंटू टी। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, जो एरिया है अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व, वो क्या देता है आपको, वो क्या देता है आपको, डिस्टेंस। तो यहां पे लिख लीजिए बहुत नोट डाउन करके, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन का मोशन का केस में बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लेता है कि जो एरिया आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, डिस्टेंस। ओके, या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके केस में भी आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि कोई पार्टिकल, सपोज कर लीजिए दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल की स्पीड हमारी ज्यादा है 4 मीटर पर सेकंड, ये मान लीजिए। ठीक है, और कौन सा स्पीड से दौड़ रहा है वो भी। ओके, और एक पार्टिकल की स्पीड आप मान लीजिए कि वो है 3 मीटर पर सेकंड, और एक अलग तरह से बना लें। सपोज कर लीजिए कि ये दो पार्टी, एक पार्टिकल ये है हमारा, दूसरा पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल ए है, ये है पार्टिकल बी।
ठीक है, और इनका क्या दे दिया, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया। तो आपसे क्या पूछ लेगा कि किस पार्टिकल ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया इन टाइम टी, ये ग्राफ आपको दे दिया। तो आपको पता है कि जो एरिया आता है अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका डिस्टेंस। ओके, तो यहां से मैं ए का एरिया निकालूंगा, तो ए का एरिया आप सीधे देख सकते हैं कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल ए इज मोर इन कंपैरिजन टू बी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल ए वो ज्यादा करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एज कंपेयर टू बी। ठीक है, ओके, तीसरा जो ग्राफ आपको जो डिस्कस किया जाता है वो क्या किया जाता है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये तीन ग्राफ ही डिस्कस किए जाते हैं आपसे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ए वर्सेस टाइम। तो इसके केस में क्या रहेगा एक्सेलरेशन, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन इसके केस में हमेशा क्या रहता है, आपका जीरो रहता है। जीरो क्यों रहता है, क्योंकि आपकी स्पीड क्या रहती है यूनिफॉर्म मोशन के केस में कांस्टेंट रहती है। तो जो एक्सेलरेशन रहेगा वो आपका क्या रहेगा इसके अंदर, जीरो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम के साथ हमेशा क्या रहेगी, आपकी जीरो ही रहने वाली है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, तो आपका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आएगा यहीं पे, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है आपकी जीरो। तो ये वाला जो कर्व आई एक्स एक्सिस जो टाइम एक्सिस पे वो क्या दे रहा है आपका, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम प्लॉट। ओके, तो ये तीन ग्राफ बनते हैं किसके केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। वो बहुत बार आपसे पूछा जाता है, किसके केस में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाला जो है वो आपसे ज्यादा पूछा जाता है इन कंपैरिजन टू यूनिफॉर्म मोशन। सो अभी लास्ट हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का तो यहां पे सबसे पहले तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या रहता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो एक चीज तो आपको एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन पता चल गई। उसके बाद मैंने आपको तीन इक्वेशन बताई थी। एक तो किसकी बताई थी, v इजिकल टू यू प्लस एटी, दूसरी डिस्टेंस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्केयर, तीसरी इक्वेशन बताई थी v स्केयर माइनस यू स्केयर इजिकल टू 2s। तो थर्ड वाली जो इक्वेशन है उसका हम यूज नहीं करेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, हमारे लिए केवल जो स्टार्टिंग की दो इक्वेशन है वो यूजफुल होने वाली है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है आपकी, v इजिकल टू u प्लस एटी। तो v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम। दूसरी डिस्टेंस इजिकल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन में मैं लिख देता हूं आपके लिए कि 2as इजिकल टू, कुछ बुक में ये दिया रहता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, ये तीन इक्वेशन होती है। और आपको क्या पता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन केस में जो एक्सेलरेशन होता है हमारा वो क्या रहता है आपका कांस्टेंट। ओके, कोई भी आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। आपके पास इक्वेशन होगी तो ही आप ग्राफ ड्रा कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जो ग्राफ ड्रा करते हैं यहाँ पे वो करते हैं किसका, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। पहला जो ग्राफ ड्रा करते हैं वो किसका ड्रा करते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। इस ग्राफ को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो इक्वेशन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। जो डिस्टेंस को टाइम के साथ रिलेशन बता रही हो, क्या है, कौन सी इक्वेशन बता रही है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पे आप एक चीज थोड़ा सा समझ के देखिए कि जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे डिस्टेंस की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। कैसे, जैसे कि मैं आपको पूछ रहा था कि टाइम t इक्वल टू जीरो पे, टाइम t इक्वल टू जीरो पे आप देखेंगे जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी आपकी, जीरो होगी। t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो, जीरो बन जाएगा। जैसे जैसे आप 1 सेकंड पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा u प्लस ए बाई टू। ठीक है, 2 सेकंड आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका u प्लस 2a। 3 सेकंड आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका 3u प्लस
ये आ जाएगा 9/2a। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साइड में है ना एक्स स्क्वायर की टर्म है यहाँ पे टी स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म का अगर जैसे मैं आपको पूछ लूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वैल्यू पुट करके देखेंगे कि x इक्वल टू 0 पे y क्या होता है हमारा 0, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे आप पुट करके देखिए, इसको 1 पे आप पुट करेंगे तो क्या आएगी आपकी वैल्यू, तो ये आपकी आ जाएगी 1। 2 पे क्या आएगी, एट x इक्वल टू 2, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4। 3 पे क्या आएगी, तो आप बोलेंगे कि 3 पे वैल्यू आपकी आएगी 9। 4 पे क्या आएगी, x इक्वल टू 4, 4 पे आप देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 16। 5 पे अगर आप देखें इसी तरह से तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 25। ठीक है, तो यहां से देखिए एक एक मैं बढ़ाता जा रहा हूं, एक एक वैल्यू x की, वहां से y कितना बढ़ रहा है, यहां से देखा हमने 1 बढ़ा, यहां से हमने देखा y की वैल्यू 3 बढ़ी, यहां से हमने देखा y की वैल्यू 5 बढ़ी, यहां से हमने देखा y की वैल्यू 7 बढ़ी, यहां से हमने देखा y की वैल्यू 9 बढ़ी। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे भी x स्क्वायर की टर्म होती है या जो स्क्वायर टर्म होती है, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, स्क्वायर की जब टर्म है जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आपकी जो y की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो आपकी y की वैल्यू है वो सडनली इंक्रीज होगी आपकी। ये चीज आपको दिमाग में पहले बैठानी पड़ेगी, तभी आप ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो अभी अगर मेरे को ग्राफ ड्रा करना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, एक मिनट, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का तो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां पे भी आप देख सकते हैं सबसे पहले तो कि हमारी टी स्क्वायर की टर्म है, स्क्वायर टर्म, ठीक है, कुछ ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, तो मैं टी स्क्वायर वाली टर्म को भी एक बार मान के चल रहा हूं कि हमारी टी स्क्वायर की टर्म है, तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ेगी तो बढ़ेगा, तो आपको क्या पता चलेगा यहां से कि जो डिस्टेंस है वो आपका बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि 1 2 3 4 इतनी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा वो देख लीजिए एक बार, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो एक मिनट, इसको मैं साइड में बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो जो डिस्टेंस वाली इक्वेशन क्या है आपकी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो आपको पता है स्क्वायर की टर्म है टाइम की, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तो जैसे आपका टाइम ज्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर जैसे मैं बताऊं स्टार्टिंग t इक्वल टू 0 पे ये थोड़ा सा बढ़ाया मैंने, t की वैल्यू बढ़ाई तो आपका डिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी। फिर मैंने जैसे t इक्वल टू 2 पे किया सेकंड पे तो आपकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी इससे। ठीक है, तो जितनी यहाँ पे बढ़ी उससे थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपका कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर t इक्वल टू 3 पे और ज्यादा बढ़ेगी इससे, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो उसके बाद और भी ज्यादा बढ़ेगी, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ रही है, देखिए ग्राफ सीधा सीधा ऐसे होते जा रहा है, जिसका मतलब थोड़ी सी वैल्यू ऑफ टाइम के लिए भी आप देखेंगे तो जो वैल्यू है वो आपकी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। ओके, तो ये आएगा आपका क्या, डिस्टेंस वर्सेस टाइम प्लॉट। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे हमारा जो डिस्टेंस है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ाता गया तो आपके जो डिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बढ़ गया है एकदम से ही, और उसके बाद 1 सेकंड और बढ़ाएंगे तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। तो ये जो प्लॉट आया है किसका आएगा आपका, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ये याद रखिए कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन में तो क्या रहता है कि हर एक सेकंड पे हर एक टाइम इंटरवल में उतनी ही वैल्यू बढ़ती है आपकी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आप टाइम इंटरवल बढ़ाते जाएंगे आपकी जो डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप स्लोप की बात करें तो स्लोप रहता है वो कुछ ऐसा रहता है, जैसे यहाँ पे स्लोप निकाला मैंने तो ये ऐसे आएगा, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकाला, इस पॉइंट के ऊपर, तो इसके टेंजेंट खींच देता हूं मैं। ओके, तो इसकी जो टेंजेंट लाइन आएगी वो क्या बताती है, आपका स्लोप बताती है। तो यहाँ पे स्लोप कम है,
जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि स्लोप आपका क्या रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओके, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो स्लोप रहता है किसके केस में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में, वो क्या बताता है आपका, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में जो स्लोप रहता है वो क्या बताता है आपका, स्पीड या फिर वेलोसिटी बोल सकते हैं आप। तो यहां पे आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में जब मैंने इसको, ये हमारी कर्व थी, तो स्टार्टिंग में अगर जब आप स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं, स्लोप मतलब टेंजेंट ड्रॉ करना किसी भी पॉइंट पे, तो स्टार्टिंग में जब टी जब बहुत कम था तो आपका जो स्लोप की वैल्यू थी वो भी बहुत कम थी, ये वाली वैल्यू है। जैसे जैसे टाइम बढ़ाया वैसे वैसे आप देख रहे हैं जो स्लोप है, जो टेंजेंट है यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, वो भी आपका बढ़ गया है। यहाँ पे बिल्कुल कम वैल्यू है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा वैल्यू है आपकी स्लोप की। तो स्लोप बढ़ गया, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। ओके, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हैं, तो ये आपका आया क्या, डिस्टेंस वर्सेस टाइम प्लॉट। ओके, तो आपको बस ये थोड़ा सा साफ तरीके से दिखा देता हूं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। ये है टाइम t और ये है हमारी डिस्टेंस s और ये है हमारी कर्व। ओके, तो जो दूसरा ग्राफ आपको समझना है वो कौन सा समझना है आपको, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तीसरा क्या कौन सा रहेगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। दूसरा ग्राफ क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूं और ये इक्वेशन भी मिटा देता हूं एक। तो सेकंड जो ग्राफ हमको बनाना है वो किसका बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो सबसे पहले तो आपको क्या रहना चाहिए, आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए वेलोसिटी और टाइम की जो रिलेशन बताती है। तो आपको पता है जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at, ये क्या बताती है, रिलेशन बताती है किसकी, वेलोसिटी की टाइम के साथ। v = u + at। v है क्या, स्पीड किसी भी टाइम t पे, u क्या है, इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड मतलब एट t = 0 हमारी स्पीड क्या है, u। a क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, तो यहां से ये इक्वेशन अगर मैं ड्रा करना चाहता हूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो आपको इसको देखिए यहां से कंपेयर कर सकते हैं इसको भी आप। y के = हम लिख सकते हैं क्या, mx + c। ये क्वेश्चन आपने पढ़ी होगी, y = mx + c, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है। एक्सेलरेशन a क्या है हमारा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन केस में a कांस्टेंट है, u क्या है, इनिशियल स्पीड है, तो वो भी हमारा क्या है, इनिशियल स्पीड t = 0 पे वो भी क्या है, हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करूं y = mx + c से, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए इस इक्वेशन को, c + mx। तो t की जगह x है, m की जगह a है, स्लोप क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है, u है यहाँ। ओके, तो अगर मैं इक्वेशन ड्रॉ करना चाहूं इसका, तो कौन सी इक्वेशन ड्रॉ करेगी, y = mx + c, जो हमारी इक्वेशन आती है स्ट्रेट लाइन की, y = mx + c। ठीक है, तो यही जो इस इक्वेशन की जो इक्वेशन आती है, स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन आती है, वही ग्राफ आएगा किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, v वर्सेस टाइम का। तो यहां पे आपको पता है t x = 0, y की वैल्यू क्या होती है, c। ऐसे ही at t = 0, y की वैल्यू जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, u। तो at t = 0 v की वैल्यू क्या है आपकी, u है। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगी आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y = mx। तो कुछ इस तरह से आएगा ये। ओके, तो कुछ तरह इस तरह से हमारी इक्वेशन आ जाएगी वेलोसिटी वर्सेस टाइम की, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओके, तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये किसी टाइम t पे वेलोसिटी है पार्टिकल की, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, वेलोसिटी v। ये 0 टाइम पे है, ये एनी टाइम t पे।
ओके, अभी ये तो हो गया मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जब एक्सेलरेशन क्या था हमारा पॉजिटिव। अगर मैं पूछ लूं आपको स्लोप क्या है इसका, तो स्लोप अगर यहां से आप कंपेयर करके निकालेंगे तो स्लोप क्या है आपका बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है यहाँ। तो अगर मैं स्लोप देखूं स्ट्रेट लाइन का तो ये हमारा स्लोप है, तो जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे a के इक्वल है। ओके, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम प्लॉट वो क्या बता रहा है आपका, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ वो क्या बताता है आपका, एक्सेलरेशन। और मैंने पिछली लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, एक अगर मैं एरिया निकालता हूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो एरिया आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। तो अगर ये पूरा एरिया निकालेंगे इसके अंदर आपका, तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा किस टाइम में, टी टाइम में, 0 से टी टाइम में। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा आपको, वीटी ग्राफ जो आपको बताता है वो क्या बताता है आपको, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ओके, तो ये ग्राफ होगा इसका। यहां पे भी इस ग्राफ में भी काफी कुछ वेरिएशन कर देते हैं कई बार। तो सबसे पहले तो आप नोट डाउन कर लीजिए इतना ही कि जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है, जो एरिया होता है वो क्या बताता है आपका, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। यहां पे भी कई बार वेरिएशन कर देते हैं, जैसे ये वाला जो ग्राफ जो आया, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का आ गया हमारा v = u + at। कई बार क्या दे देगा आपको, एक और केस कर रहा हूं इसी के अंदर, इफ इनिशियल वेलोसिटी u is 0, इनिशियल वेलोसिटी u is 0, अगर जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है तो v कितना हो जाएगा आपका, v हो जाएगा 0 + at, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी a × t। तो यहां से ये सिंपली कौन सा ग्राफ बन गया, y = mx वाला ग्राफ बन गया। अब जो इक्वेशन पास आउट होगी आपकी वो कहां से पास आउट होगी, क्योंकि c की वैल्यू क्या है 0, तो वो कहां से पास आउट होगी आपकी, ओरिजिन में से पास आउट होगी। तो जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका, वो बनेगा, ये है हमारा क्या, y एक्सिस जो है वेलोसिटी ग्राफ, और ये है हमारा टाइम ग्राफ। यहां पे क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 होगी तो कांस्टेंट जो टर्म है वो 0 हो गई है, तो आपकी जो ग्राफ बनेगा, जो ये वाली जो लाइन आई थी ये जब शिफ्ट होगी ओरिजिन पे आ जाएगी आपकी इस तरह से। ओके, और ये जो स्लोप आप बता रहा है वो अगेन वही क्या बता रहा है आपको, एक्सेलरेशन ही बता रहा है ए। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट। ये कब की सिचुएशन है, जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, यहां पे कुछ आपकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी। ओके, तो ये हो गया, जैसे एक और केस मान लीजिए आपको इसको। ओके, इसी के अंदर ही आपको कई बार क्या दे देगा, जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको नेगेटिव दे देगा कि रिटार्डेशन हो रहा है। सपोज कर लीजिए हम ब्रेक लगा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, कोई गाड़ी हमारी किसी स्पीड से चल रही है और हम उस पर ब्रेक लगा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, जो गाड़ी की स्पीड है वो आपको सी बात है आपकी धीरे होने वाली है, कम होने वाली है। तो आपकी स्पीड अगर धीरे हो रही है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या है आपका, नेगेटिव है। एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या रहता है आपका, पॉजिटिव रहता है। अगर आपकी स्पीड कम हो रही है, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं किसी गाड़ी को तो आपकी स्पीड कम होती है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है। ओके, तो उस केस में भी हम जैसे कर सकते हैं, यहाँ पे केस 3 यहीं पे मैं डिस्कस कर रहा हूं साइड में। केस 3, if acceleration is negative, acceleration A is negative। देखिए आपके 2019 का जो पेपर हुआ था NTSC का, तो उसमें सेम यही प्रॉब्लम पूछी थी। आपको ग्राफ पूछा था जब एक्सेलरेशन क्या हो किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन केस में, नेगेटिव हो। ठीक है, किसी भी कार या व्हीकल की जब हम ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या रहता है आपका, नेगेटिव रहता है। तो उस केस में आपको ग्राफ पूछा था वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो यहाँ पे अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, v = u - at हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी वेलोसिटी क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी।
तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा आपका। एक मिनट। तो जो आपका ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। ये है हमारा वेलोसिटी और ये है हमारा टाइम। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ घटेगी। यहाँ पे -80 है ना, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे, t इक्वल टू 0 पे u है, t इक्वल टू 1 सेकंड पे आप वेलोसिटी देखेंगे तो कुछ कम होगी, -a होगी, 2 सेकंड पे -2a होगी, 3 सेकंड में -3 होगी। ठीक है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या होगी, कम होगी। कब? जब आपका एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। तो t इक्वल टू 0 पे आप सपोज कर लीजिए u वेलोसिटी है पार्टिकल की। जैसे जैसे आप वेलोसिटी टाइम बढ़ाएंगे वेलोसिटी आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ओके, तो किसी टाइम t पे क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, ये कब केस है, जब आपका एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। ये जो ग्राफ है ये पूछा गया था आपको एनटीएससी में 2019। ओके, उसके बाद जो थर्ड बचता है वो क्या बचता है आपका, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। जो चीज याद रखने की है वो क्या है इसके अंदर, कि जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। स्लोप जो रहता है वो देता है आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू। ओके, जो थर्ड ग्राफ बच गया वो क्या बच गया आपका, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बच गया। थर्ड जो आपका आएगा वो क्या आएगा आपका, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आपको पता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है हमारी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं होगा आपका टाइम के साथ। तो जो वैल्यू है एक्सेलरेशन की सेम ही वैल्यू रहने वाली है थ्रू आउट द टाइम। तो अगर ये मेरा टाइम प्लॉट है और ये मेरी एक्सेलरेशन का प्लॉट है, तो अगर मैं t इक्वल टू 0 पे कुछ एक्सेलरेशन है मेरा, तो सेम ही एक्सेलरेशन रहेगा किसी भी टाइम पे। तो आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी ये। ओके, अगर आपसे पूछ ले, इसमें ऐसे पूछता नहीं है यूजुअली, लेकिन आपसे पूछ ले कि इसका एरिया क्या बताता है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो आप कैसे देख सकते हैं कि इसका जो एरिया आया आपका वो क्या आया, जो एरिया आया इसका वो क्या आया आपका, वो आया आपका 80। ओके, और आपको पता है जो इक्वेशन होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन वो क्या होती है, v इक्वल टू u प्लस 80। v फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो v माइनस u क्या बोल सकता हूं मैं, 80। तो एरिया क्या है, 80। इसका मतलब जो एरिया बताता है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का वो क्या है, v क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या स्पीड, और u क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। सो एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या बताता है आपको, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड। ओके, तो ये वाला आपको याद रखना है। तो आपका जो डिस्कशन था अबाउट द ग्राफ, वेरियस टाइप्स ऑफ द ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, वो आपका कंप्लीट होता है यहाँ। ओके, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। आपको अगर बेसिक पता है कि कौन सा ग्राफ क्या कैसे ड्रॉ करना है, दूसरी चीज कौन सा ग्राफ से हम क्या चीज निकाल सकते हैं, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसके स्लोप से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की एरिया से आप क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो बचता है आपका, इसके अंदर जो बचता है वो क्या बचता है आपका, वो 3 इक्वेशन आपको रटी होनी चाहिए। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होना, v इक्वल टू u प्लस 80 और डिस्टेंस इक्वल टू
ut प्लस हाफ at स्केयर, और जो थर्ड इक्वेशन है v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2s। ये पूछता है इन इक्वेशंस में से कोई, कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो ये सिंपली आपको क्या करना है ना, कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जाएगी तो आपसे जैसे कि कभी इनिशियल वेलोसिटी दे देगा आपको, इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, एसेशन दे देगा आपको, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा 2 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन आपको यूज करनी है, ठीक है। सिमिलरली किसी इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, आपको एसेशन दे देगा, आपसे पूछ लेगा 2 सेकंड के बाद डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आपको पता चल जाएगा सीधा आपको डिस्टेंस वाली इक्वेशन यूज करनी है, ठीक है। सिमिलरली किसी इक्वेशन में सपोज कर लीजिए टाइम नहीं दिया आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी और आपको सीधा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको, ठीक है, और आपसे पूछ लिया फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, तो ये आप 3 इक्वेशन आप लिख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दी जाती है, ये तीनों इक्वेशंस आप लिख लीजिए। वहां पे आपको जो चीज दी गई है वो चीज आप एक बार लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन को यूज करना है। ये दोनों जो लास्ट की दो इक्वेशन है वो क्या है, वो डिस्टेंस के लिए है। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो किसके लिए है, आपकी स्पीड या वेलोसिटी के लिए। ओके, तो सिंपली आपको इन इक्वेशंस का यूज करना है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट्स इट। ओके, एक और टाइप की प्रॉब्लम क्या पूछी जाती है कि कई बार जैसे कि इसमें पूछा जाता है कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, वो वर्टिकली अपर डायरेक्शन में हम थ्रो कर देते हैं उसको। तो वो मैंने आपको बताया था कि वो किसका केस रहता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस होता है। तो उसमें हमेशा आप एक चीज याद रखिए, अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, तो आपका जो एक्सेलेरेशन आएगा वो क्या आएगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लगती है आपकी हमेशा, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी कम होगी तो आप एक्सेलेरेशन क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव। अगर मैं कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो आप एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे और उसकी वैल्यू होगी क्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हमेशा आप याद रखिए। ओके, सो विद दैट योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। अगले चैप्टर में हम आपको जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो वो हम कंप्लीट करा देंगे। यहां तक आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम, आपके एनटीएससी की कोई प्रॉब्लम है, वो आपको नहीं पता चल रहा कि मोशन चैप्टर में उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें या कैसे सोल्व करें, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। या कोई भी कंसेप्चुअल आपको डाउट आ रहा है किसी भी चीज में, तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।